वेलकम बैक। फरजान अली, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ पेशावर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजान, आप ज़रा टोटल फोकस करेंगे हम गवर्नेंस के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं जो काबीना की तश्कील के बाद यकीनन इस वक्त मौजूद होंगे। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनसे एक इजलास हुआ और यकीनी तौर से वो इजलास थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अमूमी इस वक्त तासुर क्या है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से देख रही है सीएम सुहेल आफरीदी को, क्योंकि वो एक अलग बिल्कुल लाइन लेकर चल रहे हैं। वो लाइन इन लाइन विद द इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या जो वो नैरेटिव था उससे मुतसादिम है वो लाइन, कम अज़ कम अभी तक। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या फील कर रही है इस वक्त केपी में? देखिए इमरान, अगर हम सबसे अहम पर्सनालिटी को देखें, वो होता है चीफ सेक्रेटरी, जो या ओहदे की भी अगर बात करें, आप ब्यूरोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं तो वो अपना काम भी बेहतरीन तरीके के साथ कर रहे हैं, और उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ भी बड़े अच्छा कनेक्शन हो गया है। लेकिन कुछ दूसरे ओहदे होते हैं, कुछ इनके अपने जो सीएम सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड मामलात होते हैं या होम सेक्रेटरी से रिलेटेड मामलात होते हैं, जाहिर है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है वो इतनी वसी हो जाए कि चीज़ों को चलाना मुश्किल हो जाए। अब वज़ीर आला साहब ने पिछले अमन अमान का जो इजलास था, या अगर आप कल परसों के उनके बयानात देखें जो उन्होंने मीटिंग्स की हैं, उसमें उन्होंने एपिक्स कमेटी के बुलाने की भी का फैसला किया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर एपिक्स कमेटी ही वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप एक वाज़े तौर पर अमन अमान के जो डिस्कशन है उसको कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं अपनी तकरीरों में, चाहे वो चासदा की तकरीर उठा के देख लें या फिर आप खैबर में जो अमन जिगा या जलसा, जो भी आप उसको नाम दे, वहां पे देख लें, आज करक की बात कर ले, हर जगह पर उन्होंने एक बात बहुत वाज़े अंदाज में की है, और जो जाहिर है पिछली हुकूमत का भी मौक़िफ़ था कि ऑपरेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर जो तहरीक इंसाफ है उसका ये पॉइंट है कि आप जब भी इस तरह की कार्रवाइयां करें तो उसमें कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, जो मेरा ख्याल में आपका और मेरा भी मौक़िफ़ है, जो हर एक पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है कि जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सिविलियन जाने नहीं जानी चाहिए। ये मौक़िफ़ आज भी वो लेके खड़े हुए हैं। अब यही बात अगर वो करते हैं एपेक्स कमेटी में या ब्यूरोक्रेसी के सामने या उन हलकों के सामने या उन मुक़्तदिर हलकों के सामने कि जो कि जाहिर है इन सारी पॉलिसियों को बनाते हैं, तो उनका स्टांस कल भी वही था, आज भी वही है, और मुझे लगता है वो इसको लेके चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जो फोरम्स हैं उनके साथ बैठने से इनकारी हैं। वो यकीनन उन फोरम पर बैठेंगे। एपिक्स कमेटी का उन्होंने इजलास बुलाया है, वो और यकीनन इससे बीच की राह भी निकलेगी, इससे बीच की राह भी निकलेगी, जो कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो भी इससे कायम होगी। लेकिन जो लाइन इस वक्त ज़ाहिर के दी गई थी अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनकी तवक्कात बानी पीटीआई की तवक्कात के हिसाब से नहीं थी और वो लाइन बड़ी हार्ड थी। तो ये इनकी लाइन क्या होगी अगर ये बातचीत को, मामलात को, ज़ाहिर के गवर्नेंस के मामलात को हम हल करते हैं तो फिर की भी तब्दीली होते हुए देखेंगे। इनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा, या यूँ कह लें कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्ताफ़ी कराया गया था, उन्हीं ग्राउंड्स पे आपके सुहेल आफरीदी का क्या मुस्तकबिल होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल आफरीदी साहब जहां एक स्टांस लेके चल रहे हैं और वो यकीनन खान साहब से मुतल्लिक है, उनकी रिहाई से मुतल्लिक है, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत की भी बात करते हैं, जो उन्होंने डेवलपमेंटल काम करने हैं उनके भी उन्होंने इशारे दे दिए हैं, चाहे वो चासदा था, चाहे वो आपने देखा खैबर था, या वैसे ही अगर जो उन्होंने इजलास जो हेड किए हैं उसमें भी देख रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो टोटली डिपेंड कर रहा है खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात में। जैसे कि पराचा साहब कह रहे थे, अगर कल या परसों ये मुलाकात हो जाती है तो जाहिर है वो ये सारा मुद्दा जाके खान साहब के सामने रखेंगे। अब जो हमारी इतलात है, और यकीनन किसी दिन अली अमीन खान साहब ने बोल दिया तो वो यकीनन बोल देंगे, लेकिन बहरहाल जो बातें हैं वो यही था कि वो जो एक स्ट्रांग स्टांस था
कि आपने अब निकलना है, लोगों को लेके निकलना है, लोगों को मोटिवेट करना है, और वो जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, और जाहिर है वो रूल ऑफ लॉ यही है कि अगर अदालतें मेरे केस को, यानी कि खान साहब के केस को सही तरीके से नहीं सुन रही हैं या सुन ही नहीं रही हैं बाज़ जगहों पर, तो अब आपको निकलना होगा और इसको नहीं तो निकाल पाएंगे। अब आप ये बताइए, देखिए ना, इंसाफ स्टूडेंट्स फोरम जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, वो तलबा में उनकी आवाज़ है, उनकी एक पहचान है, लेकिन क्या ये चीज़ें कैपिटलाइज हो पाएंगी नवंबर में जिस एक अवामी रद्द-ए-अमल की बात की जा रही है? क्या ये मुमकिन होगा खुद सुहेल आफरीदी के लिए भी? देखिए, सुहेल आफरीदी के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को निकाल सके, क्योंकि वो आईएसएफ की आवाज़ हैं और हम देख रहे हैं कि नौजवान उनके साथ हैं। लेकिन मसला मैं आपकी कह रही हूँ कि खान साहब उनको क्या कहते हैं, ये बात जो है वो समझने वाली होगी कि क्या वो वाकई उनको इतना ही स्ट्रांगली आगे बढ़ के आने की बात करते हैं जितना कि हम सोच रहे हैं कि फिर एक बार आपको वफाक की एक इकाई यानी कि पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक पे चढ़ाई करती हुई नजर आती है नवंबर में। इस सारी चीज को अगर हम देखें, मेरा ख्याल में तो मुलाकात के बाद ही ये चीजें वाज़ेह नहीं, लेकिन अगर फिर भी चले, मैं तो एक ऐसे ही एक हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे अगर कर लेते हैं इसका, कि अगर ये हार्ड लाइन नहीं ली जाती, अगर ये चीजें नहीं रखी जाती, तो फिर अली अमीन गंडापुर ने क्या किया था, उनका क्या कसूर था? यही एक बहुत बुनियादी सवाल है कि जब जो काम अली अमीन नहीं कर सके, क्या वो सुहेल आफरीदी करेंगे? तो अब तक के इशारे जो हैं वो तो यही बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं करूंगा। अब देखना यही है कि आया वो अपनी इस बात पर कायम भी रह सकते हैं या नहीं। इमरान, मैं आपको बताऊं, अगरचे ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमतों के लिए हुकूमत करना, लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, यानी कि जब हम महंगाई देखते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं जो बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम होते हैं, वो ओवरऑल पूरा करना अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी फूलों की सेज नहीं है। एग्जैक्टली फरजाना, मैं उसी तरफ आ रहा था। इस तमाम सियासी गोरख धंधे में जो पिसा है वो केपीके की आवाम है, जो गवर्नेंस के हवाले से, और पहले हम देख रहे हैं कि बेचारे वो कितने पीछे हैं। तो ये सियासी तमाम जो चीज़ें हैं, इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है केपीके की आवाम को इस सियासी मुहिम जुई की, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं देखिए ना, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो खान साहब का वोटर है वो तो इस बात के ऊपर इंटैक्ट है कि जो भी हुकूमत यहाँ पे है, चाहे वो वजीर आला अली अमीन है, उनके साथ उनको मसला था, गिला था, जिसका रिएक्शन आपने आखिरी जलसे में देखा, या फिर अब सुहेल आफरीदी है, तो उनकी एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश है खान साहब को जेल से छुड़वाना। ठीक है, ये तो मैं आपको खान साहब के वोटर की बात कर रही हूँ। अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब का वोटर नहीं है, और भी 4 पार्टियां हैं जिनके वोटर्स, अगरचे उनकी तादाद शायद कम होगी, लेकिन अगर हम उनको इकट्ठा कर लें तो ये एक हकीकत है कि उनकी तादाद भी उतनी ही है जितनी के तहरीक इंसाफ की है। तो वो वोटर ये चाह रहा है कि इस सूबे को अब खुदा के लिए अमन के साथ आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और जाहिर है कि ये फैसला खुद वहाँ के लोगों ने करना है, वहाँ की सूबाई हुकूमत ने करना है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने साथ लेकर चले उस सूबे को भी, उस सूबे की आवाम को भी, तमाम तर तरक्याती मंसूबों में और दीगर पॉलिटिकल जो उमूर है।